आप लोगों का स्वागत है मॉर्निंग वॉक में। मैं आज़ाद यूपी वाला। और आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे दिखा मिलेगा आपको सब्सक्राइब की बटन, शेयर और लाइक की बटन। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोग पहले से हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट्स हमें पता चलता रहता है कि आप लोग देख रहे हैं, और हमें एक सुखद अनुभूति होती है कि हम जो कह रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोग सुन रहे हैं, और उसका जो है आप लोग कहीं ना कहीं मतलब निकाल रहे हैं, अच्छा या बुरा वो अलग की बात है। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आप सुनिए। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत जो है एशिया की, जहाँ तक मैंने सुना है, एशिया की जो 12 करेंसी है उसमें जो है डाउनफॉल हो गया। आप समझ लो कि भारत की स्थिति क्या थी विश्व में और आज क्या हो गई है। मतलब हम लोग 89 से ऊपर 90 के आसपास पहुंच गए $1 के मतलब बराबर। $1 अगर जो 100 रुपये का है, हमारी करेंसी कहाँ पे आप खुद समझ लीजिए। अगर हमारे आप जो है करीब 90 रुपये लेके जाओगे तो आपको $1 मिलेगा। हिंदी में समझ लिए, हिंदी में। ये कोई मतलब जो है ऐसा नहीं है कि केवल पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सब समझें। देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि ये देखे कि हमारा देश आर्थिक रूप से कहाँ जा रहा है। हमारी पर कैपिटा इनकम, मतलब पर कैपिटा इनकम समझ रहे हो ना, प्रति व्यक्ति की इनकम क्या है, साल में हम कितना कमाते हैं, महीने में कितना कमाते हैं, और जो डेली ध्यान रखते हैं वो कितना कमाते हैं। समझ लीजिए कि इससे हमारी जो है अर्थव्यवस्था, हर एक चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा। आप लोग कुछ लोग ऐसा है सोचते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ना है यार, ठीक है, जो देश का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या जो भी मुखिया हैं वो खुद इस चीज़ को समझेंगे। नहीं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और हर व्यक्ति को इसको सुधारने में काम करना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि बड़े बड़े लोगों का ही काम है, हर व्यक्ति का। हमारे देश के जो भी बिजनेस हब्स हैं या जो भी हैं बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उनका भी काम है, और हर व्यक्ति का काम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी वस्तुएं जो है खरीदने से बचना चाहिए, अपने देश में बनी हुई चीज़ें खरीदें। हालांकि जो है 100% ये नहीं हो सकता, वो आप खुद ही समझ रहे हैं कि बड़े से लेके ऊपर से लेके नीचे तक लोग जो है महंगी महंगी विदेशी गाड़ियों में विदेशी फ़ोन, विदेशी कपड़े, हर चीज़ पहनते हैं, हर चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक कोशिश करो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, क्योंकि स्थिति जो है नाजुक होती ही जा रही है। आप लोग ये समझिए, रुक नहीं रही है। कहाँ वो समय था जब हमारा जो रुपया था वो डॉलर के मुकाबले करीब 59 रुपये 50 रुपये के आसपास था, और आज स्थिति जो है कहाँ पहुँच गई है। और जब हम आज़ाद हुए थे तब की स्थिति देख लो, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है कि हम जब आज़ाद हुए उस समय रुपये की क्या कीमत थी और आज की क्या कीमत है, कहाँ से चलकर हम कहाँ आ गए हैं। और अभी तो 10 सालों में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। पिछले 10 सालों में ही बहुत जल्दी से जो रुपया गिरा है, जो कि 10 साल पहले जो स्थिति थी वो इतनी नाजुक नहीं थी। तो ये भैया जो है कहीं ना कहीं हमें कुछ सोचने की, और हमें जो है ना दिमाग में स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि कब तक नहीं जागोगे, कब तक सोते रहोगे। एक दिन तो जागना ही पड़ेगा। जब रोटी और पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या करोगे आप? तो इसको देखते हुए सब लोग भाई जाग जाओ। अब जो सुबह मॉर्निंग वॉक भी हम इसीलिए करते हैं, सुबह सुबह जाग जाओ, कुछ अपने शरीर के लिए वर्कआउट करो, कुछ अपने देश के लिए वर्कआउट करो। आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं हम, और अगर फिर भी सोते रहोगे तो फिर सोते रहोगे भैया, फिर नहीं कोई नहीं जगाने वाला आपको। तो आप लोग जागिए हर तरीके से, अपने शरीर के लिए, अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, और अपने देश के लिए। देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जिम्मेदारियां देश के हर नागरिक की हैं। कहीं ना कहीं हमें स्टेप लेना पड़ेगा, और आने वाले समय में हमें जागना पड़ेगा। आप लोग सोच लीजिए कि किस तरीके से जागना है और कब तक सोना है। तो हम लोग जो है इसी पर आज बात करनी थी हमें कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और क्या कहें आप लोगों से, खुद ही समझदार हो आप लोग। देखिए भाई कि कहाँ स्थिति, देश कहाँ जा रहा है। और केवल रुपये वाली बात नहीं है, और भी चीज़ें हैं। व्यापार में वो काम नहीं है अभी। सभी व्यापारी वर्ग
दिवालिया हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है ना। तो और कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी भाई, बहुत ख़तरनाक न्यूज़ थी कि टाटा ग्रुप ने जो है 750 करोड़ की जो है वो किसी एक पार्टी, हम नाम तो नहीं ले पाएंगे, किसी एक पार्टी को चंदा दिया है 750 करोड़ के आसपास, क्योंकि उसको जो है 44,000 करोड़ का कोई जो है सेमीकंडक्टर बनाने का जो है सब्सिडी मिली है देश की सरकार से। तो उसने 750 करोड़ रुपए जो है वो पार्टी फंड में दे दिया। और बाकी और क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा वो तो भाई नहीं पता है, वो तो अंदर की बातें हैं। लेकिन ऐसा कम ही देखा गया कि ना दिया हो, क्योंकि जो है देश की जो स्थिति है वो आप खुद ही समझदार हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। टाटा एक बहुत ही विश्वसनीय ग्रुप माना जाता है अपने देश में, और टाटा जैसी कंपनी को अगर ये करना पड़ रहा है तो आप समझिए कि हालात कहाँ तक ख़राब हो चुके हैं और कहाँ तक अच्छे हैं। बाकी मैं किसी एक सरकार को इस पर ब्लेम नहीं करूँगा, सभी यही करती हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग जो करते रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं, फ़र्क दोनों में कोई नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? जो लोग कहते थे कि भाई हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, हैं, वहाँ से दूसरे देश से पैसा आ जाएगा, आपका बड़े बड़े लोगों को जमा है और ये हो जाएगा वो वैसा हुआ कुछ नहीं और होना भी नहीं है, क्योंकि भाई उनको अपनी पार्टी भी चलानी है। तो मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, सभी का ये स्थिति है, कोई ईमानदार कोई नहीं है भैया, सबकी स्थिति यही है। आप खुद देख लो ना कि 10 लोग खड़े कर लो अपने देश में, आम पब्लिक, मतलब दुनिया की बात नहीं कर रहे, तो हम कितने ईमानदार हैं, तो बाकी लोग किसी पे थोड़ी ही हम कर सकते कि वो ईमानदार हो, हम भैया कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। तो कोई ईमानदार नहीं, कुछ नहीं है, ये ऐसे चल रहा है और आगे चल के और स्थिति ख़राब ही होगी, क्योंकि देख रहे हो ना, मैंने कहीं कहीं कंट्रियों में देखे हैं 50-50 हज़ार 5-5 लाख के 1-1 लाख के नोट चलते हैं। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और पता नहीं हमारी कहाँ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी राह पर हैं और वो राह जो है बहुत जल्द हमारे पास ना आ जाए कहीं। तो इसके लिए जो कदम उठाने हैं, तो आप लोग भी समझदार हैं, आने वाला समय देखिए, परखिए और डिसीजन लीजिए। ठीक है, हमने आपको जगह दिया है, अब दोबारा मत सो जाना, उठिए, वर्कआउट करिए, कुछ पढ़िए और हमारा वीडियो देखिए, लाइक शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपको जगाने का काम करूंगा और जगाता भी रहूँगा। चाहे आप लाइक करो ना करो वो कोई बात नहीं है, मेरा काम है, मैं देश को जगाना चाहता हूँ, आम जनता को जगाना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा वो काम। ये मेरा काम, मैंने ये चुना हुआ है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।